हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और आज हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार आखिर इन्हीं को क्यों पूछा जा रहा है, आखिर इन प्रश्नों में क्या विशेषता है, तो इन प्रश्नों को भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपके दिमाग में हमेशा सेटअप रहे, कहीं फिर से ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के ये प्रश्न क्या हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्त, इसको देखिए, कह रहा है प्लाज्मिड्स है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड्स आर, कह रहा है नए प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। नए प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं ऐसा नहीं है, कह रहा जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। जीवाणुओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कह रहा बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ है। कह रहा विषाणु के प्रकार है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ है तो, लेकिन ये अतिरिक्त ये पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसका इंग्लिश देख लीजिए। इंग्लिश क्या है कि देख लीजिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं दोस्त। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये किसमें? बैक्टीरिया में होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं कि आखिर आज का दूसरा प्रश्न क्या है। तो ये है दूसरा प्रश्न जो कि बार बार आ रहा है। देख लीजिए, बार बार का मतलब ये कि यहां मैंने इसलिए नोट कर दिया है कि आखिर कब कब यह प्रश्न आया है। ठीक है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं दोस्त। कह रहा कैप सेल पाए जाते हैं। कैप सेल कहां पाई जाती हैं? कह रहा नॉस्टॉक में पाई जाती हैं, स्पाइरोगाइरा में पाई जाती हैं, उडोगोनियम में, सारगैसम में। सभी सवाल हैं, सवाल के प्रकार हैं। कैप सेल्स आर फाउंड इन। कैप सेल किस में पाई जाती हैं? नॉस्टॉक में, स्पाइरोगाइरा में, इडोगोनियम में, सारगैसम में। देख लीजिए, ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में यह प्रश्न आया है। टीजीटी में 1999 में है, पीजीटी में 2004 और 2000 में आया है। 3 बार यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उडोगोनियम इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब है उडोगोनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? देख लीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है सैक एक अच्छे सूचक हैं। सैक, देखिए सैक किससे मिलकर बना है? शैवाल प्लस कवक। ठीक है, शैवाल प्लस कवक। तो इसे हम कह सकते हैं शैवाक या कह दीजिए सैक। सै और क, सैक, शैवाल और कवक से। कह रहा है एक अच्छे सूचक हैं। किसके इंडिकेटर हैं? लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ। कह रहा है जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, उपर्युक्त सभी। किसका? और ये भी देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी दोनों में आया है भाई। टीजीटी में 2013 में, पीजीटी में 2003 और 2000 में। तो किसका अच्छा सूचक है? सैक। इसको बताइए जरा। ये तो बहुत ही सिंपल आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वह होगा एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है, वह भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह SO2 का अच्छा सूचक है। ठीक है, तो चलते हैं आज का हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर में कह रहा है डॉग लाइकेन। कौन सा? डॉग लाइकेन कह रहा है किसका सामान्य नाम है? डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन्स इज द कॉमन नेम ऑफ। डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? कह रहा है क्लेडोनिया का, पेल्टीजेरा का, सिट्रेरिया का और रोसेला का। ठीक है, किसका यह सामान्य नाम है? क्लेडोनिया, पेल्टीजेरा, रोसेला और सिट्रेरिया। भैया पीजीटी पीजीटी, यह पीजीटी में आया है 2003, 2002, 2010 में। 3 बार लगातार यह पूछा गया है। क्या दोस्त यह इस प्रकार के प्रश्न भी कराना आपके लिए सही है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से भी रूबरू होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है 4 का पेल्टीजेरा। क्या है? पेल्टीजेरा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आखिर आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है यहां पर अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कह रहा है नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल, डायटम्स और भूरे शैवाल। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार। अगार अगार किससे प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ठीक है, किससे? ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से प्राप्त होता है, जो कि क्या है? ये क्या है? कह रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी है कि रेड एल्गी है, डायटम्स है कि ब्राउन एल्गी है, किस प्रकार का? और देख लीजिए पीजीटी और टीजीटी पीजीटी
ये पूछा है 2010, 2005 और 2000 में पूछा है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी है। तो समझिए, ऐसा ना समझिए कि अब नहीं आएगा, इन प्रश्नों में से हो सकता है कोई भी आ जाए जब लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, 5 नंबर का इसका सही जवाब है बिल्कुल रेड एल्गी। क्या है, लाल शैवाल है, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर का, इसको देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक जलीय जाति है, कौन एक जलीय जाति है इनमें से। कह रहा है रिक्सिया जिजेंटिया, कह रहा है रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बिलार्डियरी, कह रहा है रिक्सिया फ्लुइटेंस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है कि ये देखिए ब्रायोफाइट्स है, रिक्सिया की कौन सी जात पूछी जाती है। अब देख लीजिए टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है। अब देख लीजिए 2005, 2010, 2013, अब तीन बार यही आ गया, अब इसमें भी आ गया 2010, अर्थात 4 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, रिक्सिया फ्लुइटेंस इज द राइट आंसर, ठीक है। रिक्सिया फ्लुइटेंस एक जलीय जाति है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर आज का हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर को भी देख लेते हैं। कह रहा है ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस पाई जाती है, ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस किस में पाई जाती है। कह रहा है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया और इक्विसिटम किस में पाया जाता है भाई, ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस। तो ये कह रहा है, देख लीजिए टीजीटी पीजीटी, यह भी 3 बार आया है और इसका सही आंसर है सिलेजिनेला। किसमें, सिलेजिनेला में पाई जाती है ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। यहां पर कह रहा है लाइकोपोडियम के किस जात में अरीय रंभ एक्टिनोस्टील उपस्थित होता है। एक्टिनोस्टील किस जात में होता है। कह रहा है लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम वैलुबिल, कह रहा है लाइकोपोडियम सर्नम, लाइकोपोडियम एनोटिनम, ठीक है। यह भी देख लीजिए पीजीटी 2002, 2000, 2003 में, ठीक है। इतनी बार यह पूछा है यह भी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, लाइकोपोडियम के किस जाति में एक्टिनोस्टील उपस्थित होता है। लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम सर्नम, लाइकोपोडियम वालुबिल, लाइकोपोडियम एनोटिनम, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है लाइकोपोडियम सिरेटम। लाइकोपोडियम सिरेटम इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बात करते हैं। आखिर क्या कह रहा है, कह रहा है मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति कौन सी है। कह रहा ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया वल्गेरिस की पिंटाडा इंडिका, पिंटाडा वल्गेरिस, ठीक है। देख लीजिए पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज कौन है। कह रहा है ऑस्ट्रिया इंडिका, पिंटाडा इंडिका, पिंटाडा वल्गेरिस, ऑस्ट्रिया वल्गेरिस। तो इसका सही जवाब क्या है, पीजीटी 2005, 2010, 2013, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है डी नंबर। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को भी एक बार देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। कह रहा है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से होता है। देख लीजिए, इसको हल्के में ना लीजिए भाई, हल्के में ना लीजिए इसको, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 3 प्रश्नों को भी देखना बहुत जरूरी है। तो किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो यह भी देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ए नंबर। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर का। देखिए यह है 11 नंबर का प्रश्न। कह रहा है जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है, जीवाणुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है। कह रहा साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में साइट ऑफ रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। कह रहा एपिसोम को, माइक्रोसोम को, राइबोसोम को, मीसोसोम को, किसको कहते हैं भाई, किसको कहते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वह है मीसोसोम। क्या है, मीसोसोम इसका सही आंसर है, ठीक है। देख लीजिए यह भी क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई। हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, ठीक है। ब्लैकस्ली ने इसको खोजा था, ब्लैकस्ली ने
कह रहा और कह रहा किसमें खोजा था भाई, कह रहा म्यूकर में, एस्परजिलस में, एल्ब्यूगो में कि पक्सिनिया में, किसमें खोजा था? तो ये इसका सही जवाब है म्यूकर। ठीक है, क्या है दोस्त? म्यूकर। ठीक है, म्यूकर इसका राइट आंसर है। म्यूकर म्यूसिडो, म्यूकर म्यूसिडो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 तो ये है, कह रहा है मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक, द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड इज अ, जो ग्राउंड के ऊपर मशरूम का भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोगोनियम, एस्कोकार्प। तो क्या कहेंगे उसको भाई, क्या कहेंगे उसको? जो उसके ऊपर, जमीन के ऊपर दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बेसिडियोकार्प। क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है, बेसिडियोकार्प, जमीन के ऊपर वाला भाग। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 14 नंबर में कह रहा है नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? कौन सा? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, खाने वाला फंजाई कौन है? कह रहा है एमेंटिया, एमेंटिया तो जहरीला कवक है। कह रहा है एस्क्लेरोडर्मा निटिडम। ठीक है, और अगला कह रहा है मोरकेला एस्कुलेंटा, और अगला कह रहा है सिम्बलम फ्रैगमोएडियंस। ठीक है, सिम्बलम फ्रैगमोएडिस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका सही जवाब है खाने वाला, एक एगरिकस होता है, एक मोरकेला होता है। तो कहां है इसका सही जवाब? सी नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होता है। लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य है। देखिए, अगर कवक का सदस्य है तो उसे कहते हैं माइकोबायॉन्ट, माइकोबायॉन्ट, और शैवाल का अगर घटक है तो उसे कहते हैं फाइकोबायॉन्ट। ठीक है, फाइकोबायॉन्ट कहते हैं इसको, शैवाल के घटक को। कह रहा है यहां पर ऐसा तो है नहीं, कह रहा है स्कोमास्टीज, फाइकोमास्टीज कि बेसिडियोमास्टीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, इसमें जो है आपको बता दें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं स्कोमास्टीज के, और बेसिडियोमास्टीज के भी कुछ सदस्य पाए जाते हैं। अब यहाँ आपको बता दें यह किसमें आ गया था? ये विवाद के घेरे में आ गया था, लेकिन आयोग इसका जो उत्तर मानता है वह क्या मानता है? एस्कोमास्टीज मानता है। क्या मानता है? एस्कोमास्टीज इसका सही उत्तर मानता है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना कैसे होती है? यह भी आ गया था प्रश्न विवादों के घेरे में। देख लीजिए, कह रहा है वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है, वॉलवॉक्स कैसे बनेगा भाई? ऐसे सिनोबियम जो संरचना बन जाती है, कैसे बन जाती है? सिनोबियम संरचना बन जाती है इस तरह से। ठीक है, सिनोबियम संरचना बन जाती है इसमें ऐसे। ठीक है, तो वॉलवॉक्स का कॉलोनी कह रहा है गोलाकृत की होती है, अंडाकार होती है, चपटी होती है, बेलनाकृत, स्फेरिकल अथवा ओवल शेप्ड होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो स्फेरिकल अथवा ओवल शेप्ड होता है। लेकिन यहां देखिए ग्लोबुलर और ओवल, कैराइलिप्टिकल और सिलिंड्रिकल। अब ओवल तो दे रहा है ओवल पे, और देखिए स्फेरिकल मतलब गोलाकार, यहां स्फेरिकल, स्फेरिकल। ठीक है, अथवा ओवल ऐसे होती है। अब यहां पर भी आ गया ना, ये भी होना चाहिए, ये भी आखिर दे रहा है ओवल भी। तो इसका जो आयोग ने जो उत्तर मान लिया था वह क्या मान लिया था? वो मान लिया था गोलाकृत अथवा ग्लोबुलर मान लिया था। ठीक है, वैसे दोनों ऑप्शन यहां पर राइट लग रहे हैं, स्फेरिकल अथवा ओवल होता है। आप उठा करके बुक को आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, स्फेरिकल अथवा ओवल। ठीक है, जो आंसर माना गया वो माना गया गोलाकृत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल कौन सी होती है? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास, साइटोनीमा, कास्मेरियम, कह रहा है स्पाइरुलिना। तो देखिए, कह रहा है प्रोटीन रिच एल्गा, क्लेमाइडोमोनास, कास्मेरियम, साइटोनीमा, स्पाइरुलिना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है स्पाइरुलिना, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर का, इसको भी देखिए। कह रहा है आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कह रहा वॉल्वॉक्स में, कारा में, एक्टोकार्पस में, बट्रैकोस्पर्मम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स हो जाएगा कि कारा हो जाएगा कि बट्रैकोस्पर्मम कि एक्टोकार्पस। इसका सही जवाब क्या होगा भाई, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई देखिए एक्टोकार्पस इसका सही जवाब है, एक्टोकार्पस। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जो 19 नंबर का है वह क्या कह रहा है बट्रैकोस्पर्मम होता है। बट्रैकोस्पर्मम एक सवाल है, कह रहा नीलहरित शैवाल है कि भूरा शैवाल है कि अलवण जलीय लाल शैवाल है कि समुद्री लाल शैवाल है। इसका सही जवाब क्या है, बट्रैकोस्पर्मम कैसा होता है, कह रहा है तो इसका सही जवाब ये नीलहरित शैवाल है नहीं, भूरा शैवाल है नहीं। अब देखिए कह रहा है यहां पर भी लाल शैवाल, यहां पर भी लाल शैवाल, यहां समुद्री कह रहा है, यहां अलवण जलीय कह रहा है, अर्थात रेड एल्गा या फ्रेश वाटर इसका सही जवाब है। रेड एल्गा या फ्रेश वाटर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि आखिर अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है कि ग्रैमिनी में परिदल पुंज समानतः इनसे प्रदर्शित होते हैं। कह रहा है द पेरियंथ इन ग्रैमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, कह रहा है लेमना कि कह रहा है रेकिला कि लॉडिक्यूल और रैचिस, ठीक है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। और आज मैंने बताया ऐसे प्रश्नों को हम इकट्ठा किए जो कि बार बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉडिक्यूल इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सही जवाब है लॉडिक्यूल, ठीक है। तो दोस्त ये जो सीरीज चल रही है, पैटर्न चल रही है, बीच बीच में आपको विभिन्न प्रकार के मिल रहे हैं, हालांकि भी टाइम थोड़े से कम दे रहे हैं। कई लोगों का कमेंट होता है कि सर क्वेश्चन नंबर और इंक्रीज करिए, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे भाई, ठीक है। क्या यह हेल्पफुल था कि नहीं था, ऐसे भी क्वेश्चंस को आपको देखना बेहद जरूरी है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।